और जब आपके बेटे का नाम उस टिकट की लिस्ट में नहीं था, तब मेरे साथ वहाँ 100-200 जो लड़के बैठे थे, वहाँ शिवनारायण बेटा था, मनोज बंटी उगला का बेटा था, देशगा दारोगा बेटा था। इस तरह के जो युवा साथी जो यहाँ पर इसी देवली उड़ियाला में जिन्होंने कई चुनाव देखे, वो सारे लोग रोने लग गए। मैंने उनसे पूछा अपना को टिकट नहीं मिला, अब बताओ क्या करे। उन्होंने कहा भाई साहब ये देवली उड़ियाला बहुत बड़ा क्षेत्र है, आज दिन तक यहाँ निर्दलीय की पार नहीं पड़ी। कई बार कई निर्दलीय कैंडिडेट लड़े, हमने राजपाता भी लड़ाया, वो भी 17-18 हजार में सट गया। विक्रम मीणा विक्रम गुजर पिछली बार RLP से लड़ा, वो भी 16-19 हजार में सट गया। ये देवली उड़ियाला या निर्दलीय पार नहीं पड़ेगी। और जैसे उन भाइयों ने मेरे से कहा भाई साहब अपनी ताकत इतनी नहीं है, आप पहले भी चुनाव लड़ लिए, वहाँ दूसरा चुनाव लड़ेंगे पर लोड नहीं झेला जाएगा। और तभी मैंने उन भाइयों की बात मानकर ये कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यहाँ से रात को 12 बजे ही मैं जयपुर चला गया था। लेकिन जब मैं सुबह जयपुर उठा, सुबह जब मैं नींद से उठा तो पूरे राजस्थान से फोन आ रहे थे कि नरेश मीणा जब इस के साथ ऐसे चांस मिला था, इस उपचुनाव में तेरे को टिकट नहीं मिला तो कोई गारंटी नहीं है कि 2028 में भी तुझे टिकट मिलेगा। क्योंकि मैं जिन नेताओं से लड़ लिया, जिन नेताओं के खिलाफ मैं बोलता हूँ, वो बहुत बड़े नेता थे। प्रमोद जैन भाया से लड़ा, उसकी दुकान बंद कर दी। ओम बिरला से लड़ा, ओम बिरला देश का 3रे नंबर का आदमी है और उसकी जितनी बीजेपी में चलती है उतनी ओम बिरला की कांग्रेस में भी चलती है। ओम बिरला से दुश्मनी हो गई, प्रमोद जैन भाया से दुश्मनी हो गई, शांति धारीवाल से कोटा में दुश्मनी हो गई। इधर मुरारी लाल तलवार लेके हुए बेटा रहता है, कब नरेश की गर्दन आए और कब नरेश की गर्दन को राजनीति में उड़ा दूं। हरीश मीणा कभी नहीं चाहेगा ये नरेश मीणा नेता बने, MLA बने। और जिस तरह से मैंने यहाँ टिकट मांगा था उससे दिन तय हो गया था ये मीणा नेता कभी भी मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे। मैं कई बार इनके बाद मदद मांगने जाता था, कई बार मदद मांगने जाता था, चलो मेरी ये मदद करो, तो ये कहते थे तेरा ये क्या लेना देना है, तू तो चपारा में उधर ही मार उधर ही रहे, इधर कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको कहता था मैंने मेरी 25 साल की जीवन नहीं का, मैंने 25 साल की जवानी पूर्वी राजस्थान को दिए। गाँव छाना है, गाँव में मैं गया हूँ और छोटी के दोस्तों के जन्म मरण में शामिल नरेश मीणा हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए का नरेश मीणा ने डीजल बनाया। 12 में तो मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं 12 का रहने वाला हूँ। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति कर रहा था तो आपसे गाँव में पूछोगे, कहीं और जगह पूछोगे तो लोग कहते थे ये तो रहने वाला 200 का है। लेकिन मैं 200 का नहीं था, मैं तो 12 का था। लेकिन मेरे पूर्वज इसी आपके टोटा भीम के राइसना गांव से 150 साल पहले जाकर 12 में बस के आपके बेटे की मेल बोलते। आज हम गठवासन मैया को ढोकने नादोती में आते हैं, गुराचंद्र जी में आज हम गठवासन मैया को आते हैं। मेरे को लगता है पूर्वी राजस्थान में जो नेता बैठे ये कभी नहीं चाहेंगे मेरे तो राजनीति में आगे हो। लेकिन जब मैंने देखा कि चलो मेरा नंबर नहीं आएगा, कोई और युवा आ जाए, कोई और नेता आ जाए। लेकिन मैंने जो हालात देखिए, सबको अपने बेटों की चिंता है, सबको अपने बच्चों की चिंता है। इस बार जब मेरे को ये लगा, सुबह में उठा तो लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही मत सोचे कि 2028 में तुझे टिकट मिलेगा। जब भी बनेगा तो तुझे निर्दलीय बनना पड़ेगा, चाहे तो अभी लड़के पर निर्दलीय पर, चाहे 28 में निर्दलीय लड़, कभी भी लड़, पार्टी तुझे टिकट नहीं देगी। और मैं ये भी जानता हूँ मेरे पास दूसरी पार्टियों के ऊपर आए थे, हमारी पार्टी से लड़ लो, हमारी से लड़ लो। पर मैं इस कल्चर को जानता हूँ, यहाँ पर केवल एक जाति से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इस एरिया में अगर निर्दलीय चुनाव जीतना है या कांग्रेस बीजेपी के अलावा किसी फ्रंट से चुनाव जीतना है तब तक नहीं जीत सकते जब तक सर्व समाज का आशीर्वाद नहीं हो, तब तक 36 रिपोर्ट का आशीर्वाद नहीं। मैं जानता हूँ निर्दलीय व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है उसको जो बीजेपी में जो नाराज लोग कैंडिडेट के रहते हैं वो भी वोट देते हैं, कांग्रेस से जो नाराज लोग रहते हैं वो भी वोट देते हैं, अन्य लोग भी व्यक्ति देख के चेहरा देखकर हजारों लोग ऐसे जो आदमी देखकर पार्टी से ऊपर उठकर आदमी देख कर वोट देते हैं। लेकिन जैसे मेरे को युवा साथियों ने कहा, सबने कहा चुनाव में खड़ा हो, चुनाव लड़, तो मैं जैसे फोरम भरने आया तो यहाँ कोलिया के गाँव के, यहाँ उकलाना गाँव के, ये जो जितने भी गाँव है यहाँ के पंच
मुझे पता है बुजुर्ग बहुत नाराज हुए थे, हमारे जो पंचपटेल थे वो बहुत नाराज थे कि नरेश को निर्दलीय नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन मैं मेरे पंचपटेलों जब मैं निर्दलीय में फॉर्म भरने आ रहा था तब मैंने मेरे युवा साथियों को जयपुर में इकट्ठा किया। मैंने पूछा चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, उन्होंने कहा भाई साहब चुनाव लड़ो, हम सब नरेश मीणा बनकर आपका प्रचार करेंगे। और आज मैं देख रहा हूँ जो मेरे युवा साथियों ने, जो मेरे छात्र भाइयों ने जो प्रॉमिस मुझे दिया, जो भरोसा मुझे दिया, आज वो पूरी देश में गाँव रुक जाकर ढानी जाकर खुद नरेश मीणा बनकर जनता जनार्दन से वोट मांग रहा है। उसके लिए मैं मेरे युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जिस तरह से आज वो मेरे साथ खड़े। मैं उन बुजुर्गों से, उन पटेलों से भी माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अरे 200 एमएलए विधानसभा में बैठते हैं, 25 सांसद इस राजस्थान से चुनकर जाते हैं, राज्यसभा सांसद अलग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ राजस्थान की राजनीति में 200 एमएलए को, 5-10 एमएलए को जानते होंगे, 200 एमएलए को यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 200 एमएलए को जानता है। आप लोगों में से चाहे 25 सांसदों को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल को पूरा राजस्थान जानता है, आज किरोड़ीलाल मीणा को पूरा राजस्थान जानता है, आज सचिन पायलट को पूरा राजस्थान जानता है। अरे नरेश मीणा एमएलए नहीं बनना चाहता, नरेश मीणा सांसद नहीं बनना चाहता, नरेश मीणा तो किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहता है, नरेश मीणा तो हनुमान बेनीवाल बनना चाहता है। नरेश मीणा तो किरोड़ीलाल मीणा बनना चाहता है, नरेश मीणा तो हनुमान बेनीवाल बनना चाहता है, नरेश मीणा तो सचिन पायलट बनना चाहता है। एक ऐसा नेता बनना चाहता है जो राजस्थान में किसी भी कोने में खड़ा हो जाए तो उसके साथ हम चारों लोग खड़े हो जाए। जो व्यक्ति कहीं भी जनता त्रस्त हो, जनता दुखी हो, जहाँ कहीं भी समस्या हो, जिस दिन जैसे किरोड़ीलाल खड़ा रहता है, जैसे हनुमान बेनीवाल खड़ा रहता है, वैसे नरेश मीणा भी जहाँ कहीं भी किसानों में संकट आए, मेरे युवा साथियों में संकट आए, उनके बीच में नरेश मीणा खड़ा होना चाहता है। और आज आप देख रहे होंगे मेरे बुजुर्गों आपने देखा होगा, अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ता और कैसे मीणा जी रहते तो यहाँ कम से कम 5